वेलकम इन टुडे एग्जाम। आज है 24 सितंबर 2020 और 24 सितंबर 20 के कम्पिटिटिव बेस्ट करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा। उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना है, इसलिए आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया? तो अभी 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया है। तो इसका ऑप्शन सी सही। अब अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, ये इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज, ये भी 23 सितंबर को मनाया गया है। तो ये मनाया क्यों जाता है? सांकेतिक भाषाओं यानी साइन लैंग्वेज के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सांकेतिक भाषाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। अब इसके अलावा जो सितंबर है, इसके पूरे अंतिम सप्ताह को इंटरनेशनल वीक ऑफ द डेफ यानी अंतर्राष्ट्रीय बधिरता सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय बधिरता सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा तो इंटरनेशनल वीक ऑफ द डेफ यानी अंतर्राष्ट्रीय बधिरता सप्ताह। अब जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेफ है, इसकी स्थापना 1951 में और इसके सीईओ जोसेफ जे मुर्रे और उसकी जो हेडक्वार्टर है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेफ का, इसका हेडक्वार्टर रोम और इसकी रोम कहाँ पे? इटली में। अब आपको अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस की अपन यहाँ बात कर रहे हैं तो इसकी जो 2020 की थीम हो, अगर अपन जो भी डे आता है उसकी थीम तो स्पेशली अपने लिए इम्पोर्टेंट रहती है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस है, इसकी 2020 की थीम है साइन लैंग्वेज आर फॉर एवरीवन। क्या है इसकी थीम? साइन लैंग्वेज आर फॉर एवरीवन। अब एक्चुअल में 22 सितंबर को, ये 23 सितंबर को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, लेकिन 22 सितंबर को एक इम्पोर्टेंट डे मनाया था और वो इम्पोर्टेंट डे था विश्व राइनो दिवस। अब राइनो के बारे में आपको पता है कि राइनो का अर्थ होता है गेंडा। अब विश्व गेंडा दिवस यानी कि विश्व राइनो दिवस ये मनाया क्यों जाता है? 22 सितंबर को मनाया जाता है और मनाया क्यों जाता है? तो गेंडों की सब जो 5 प्रजातियां हैं उनके संरक्षण के लिए और जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व राइनो दिवस मनाया जाता है। अब ये जो 5 प्रजातियां हैं ये कौन कौन सी हैं? तो ब्लैक राइनो, वाइट राइनो, ग्रेटर वन हॉर्न्ड राइनो, सुमत्रन राइनो और जवान राइनो। ये 5 जो प्रजातियां हैं इनके संरक्षण के लिए और इनकी जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व राइनो दिवस मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किचन्स ऑफ द ग्रेटिट्यूड टाइटल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो अभी मशहूर शेफ विकास खन्ना के द्वारा किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टाइटल पुस्तक लिखी गई। अब एक्चुअल में इस पुस्तक में ये पुस्तक किसके बारे में लिखी गई है? तो ये पुस्तक खाने खिलाने की पहल, जो भी खाने खिलाने की पहल चल रही इंडिया में, फीड इंडिया, उसके बारे में इस पुस्तक में लिखा है। और जो फीड इंडिया पहल है ये दुनिया की सबसे बड़ी फ्रूट ड्राइव पहल में से एक पहल है। और एक्चुअल में जो फीड इंडिया है इसमें भूखे लोगों को भोजन परोसने की एक पहल है, एक फीड इंडिया। अब ये जो बुक है किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड ये 2021 में जारी की जाएगी। अब जो अक्टूबर में 2020 के जो एशिया गेम चेंजर अवार्ड है उसमें मशहूर शेफ विकास खन्ना को इस किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड बुक के कारण और इसके लिए किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड के राइटिंग के लिए ये अवार्ड इनको दिया जाएगा। 2020 में एशिया गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा मशहूर शेफ विकास खन्ना को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश की नेवी के साथ मिलकर पैसेज अभ्यास शुरू किया है? यानी कि हाल ही में भारत की इंडियन नेवी है, उन्होंने किस देश की नेवी के साथ मिलकर पैसेज एक्सरसाइज शुरू की? तो अभी भारतीय नौसेना ने ऑस्ट्रेलिया की रॉयल ऑस्ट्रेलियन नौसेना यानी कि RAN के बीच और अपनी भारतीय नौसेना के बीच अभी ये पैसेज एक्सरसाइज शुरू हुई। तो इसका ऑप्शन सी सही, यानी ऑस्ट्रेलिया की जो रॉयल ऑस्ट्रेलियन नौसेना है उसके बीच और भारतीय नौसेना के बीच अभी पैसेज एक्सरसाइज शुरू होनी है। अब ये एक्सरसाइज होगी कहाँ पे? पूर्वी हिंद महासागर के रीजन में होगी ये एक्सरसाइज। अब इससे क्या होगा? इसके जो अपने भारतीय नौसेना और ऑस्ट्रेलिया नौसेना में इसमें अंतर क्षमता बढ़ाने के लिए ये एक्सरसाइज की जाती है। अब इस एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया की ओर से HMAS होबार्ट और भारत नौसेना की ओर से सुहाद्री और कमरूक पोत शामिल होंगे। यानी कि जो पोत हैं ऑस्ट्रेलिया के HMAS होबार्ट और भारत के जो भारतीय नौसेना है उनके सहाद्री और कमरूक पोत शामिल होंगे और इस एक्सरसाइज ये संपूर्ण रूप से पूर्ण होगी। और अब बात हो रही है नौसेना की, तो भारतीय नौसेना के अभी प्रमुख कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। अब अपन जो ये पैसेज एक्सरसाइज हो रही है ये ऑस्ट्रेलिया के साथ हो रही है, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको पता होना चाहिए
तो आप मैप में देखिए, ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन। कौन है? स्कॉट मॉरिसन। और ऑस्ट्रेलिया को कंट्री ऑफ गेम्स भी कहा जाता है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया को कंट्री ऑफ गेम्स भी कहा जाता है, क्योंकि इस जो खेलों का देश है ऑस्ट्रेलिया को हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में होता है कि 99% जो पीपल होती है वो पीपल जो गेम्स में ही बिजी रहती है, इन्वॉल्व रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आशालता बावगांवकर का निधन हुआ है, तो वे कौन थी? तो वे एक हिंदी और मराठी अभिनेत्री थी, आशालता बावगांवकर। तो इसका ऑप्शन बी सही है। अभी जो ये आशालता बावगांवकर है, इनको कुछ मूवियाँ थी जिसमें इन्होंने काम किया था। तो अपना पराये, वो 7 दिन, नमक हलाल, जंजीर जैसी फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया था। तो ये एक अभिनेत्री थी आशालता बावगांवकर, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रूक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो भी एश बॉर्टी ने। किसने? एश बॉर्टी ने। एश बॉर्टी ने ब्रूक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अब एश बॉर्टी ये पूर्व क्रिकेटर भी रह चुकी, यानी कि 1 साल के लिए इन्होंने पेशेवर क्रिकेट भी खेला था, और उसके बाद जो इन्होंने गोल्फ खेलना शुरू किया, और उसके बाद अभी ब्रूक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप का खिताब भी एश बॉर्टी ने जीता है। अब एक्चुअल में जो टेनिस संघ है विश्व में, तो विश्व के टेनिस संघ की टॉप रैंकिंग पर है एश बॉर्टी, ये इंपॉर्टेंट है। और ऐसी महिला खिलाड़ी है, ऐसी पहली महिला खिलाड़ी जो टेनिस संघ विश्व की टॉप रैंकिंग में है भी एश बॉर्टी, और इन्होंने ये भी ब्रूक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ABPMJAY यानी कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो भी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता किसने की? तो भी हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, इन्होंने भी इनकी जो ABPMJY की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता की है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अब एक्चुअल में जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इसका जो स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज के विजेताओं को भी इसमें सम्मानित किया जाएगा। और जो ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, ये दवा और रोकथाम की धोखाधड़ी और दुरुपयोग की सटीकता से बचने लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए ये योजना शुरू की। अब इसमें और इसकी अभी अध्यक्षता जो दूसरी वर्षगांठ है आरोग्य मंथन 2.0, और इसकी अध्यक्षता करेंगे हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। और अब यहाँ बात हो रही है तो अपने राष्ट्र लेवल पे जो नेशनल हेल्थ एसोसिएशन होता है, यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, इसके प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है? डॉक्टर इंदु भूषण। कौन है? डॉक्टर इंदु भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 7 सदस्यीय एशियाई फुटबॉल परिसंघ की टास्क फोर्स का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो भी कर्नल डॉक्टर गिरिजा शंकर मुगाली को 7 सदस्यीय एशियाई फुटबॉल परिसंघ की टास्क फोर्स का सदस्य नियुक्त किया गया है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। अब एक्चुअल में कर्नल डॉक्टर गिरिजा शंकर मुगाली है, इनको AFC के लिए जो नियुक्त किया जाए वो एशियाई फुटबॉल परिसंघ के महासचिव दातो वेंडरसन जोन के द्वारा अभी इनको नियुक्त किया गया। अब एक्चुअल में जो सेवानिवृत्त कर्नल है जो बीबी, वो 2023 तक इस पैनल में रहेंगे, यानी कि जो कर्नल डॉक्टर गिरिजा शंकर मुगाली ये 2023 तक इस पैनल में रहेंगे, एशियाई फुटबॉल परिसंघ के पैनल में, टास्क फोर्स में। अब ये टास्क फोर्स ये किसके लिए? तो टास्क फोर्स एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच फुटबॉल क्लबों को विनियमित करेगी टास्क फोर्स। अब एशियाई फुटबॉल परिसंघ, तो एशियाई फुटबॉल परिसंघ का हेडक्वार्टर कहाँ पे? मलेशिया में। इस क्वेश्चन के बारे में आपको इतनी जानकारी रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ITBP यानी कि इंडिया तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी कि ITBP ने एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो अभी ITBP ने एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ समझौता किया है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अब एक्चुअल में जो ITBP है यानी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इसने जो उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड है यानी UTDB उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड के साथ
अभी समझौता क्या है, अब ये समझौता किया क्यों है कि जो उत्तराखंड राज्य में जो टिहरी झील है उसमें एडवेंचर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए और पर्यटन विभाग के साथ ITBP मिलकर अब टिहरी झील स्थित राजीव गांधी एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी में एडवेंचर स्पोर्ट्स गतिविधियां जैसे लेस बेस एडवेंचर सेंटर, वाटर बेस एडवेंचर सेंटर, एरो बेस एडवेंचर सेंटर निर्माण पर काम करेंगे। यानी कि एडवेंचर सेंटर को बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी एडवेंचर सेंटर स्पोर्ट्स एकेडमी में ये जो UTDP है यानी उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बोर्ड, इन्होंने इस गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ये समझौता किया है। अब यह बात हो रही उत्तराखंड की, तो आपको उत्तराखंड के बारे में पता होना चाहिए। तो उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत, उत्तराखंड की गवर्नर है बेबी रानी मौर्य, और उत्तराखंड की कैपिटल है वो देहरादून है। लेकिन अभी एक्चुअल में उत्तराखंड की एक कैपिटल और अभी हाल ही में स्थापित की गई, समर कैपिटल, यानी कि जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो भी उत्तराखंड की नई बनाएगी। तो वो किससे बनाएगी, गैरसैंण को भी उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन कैपिटल बनाएगी। अब उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी 3 क्षेत्रीय भाषाओं के लिए शब्दकोश ऐप लॉन्च किया है। अभी उत्तराखंड में ये भी कोरोना वायरस दृष्टि ऐप पोर्टल लॉन्च हुआ है, यानी कि जो कोरोना है उसकी सटीकता को बताएगा ये कोरोना वायरस जो दृष्टि पोर्टल लॉन्च है ये। अब बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल भी लॉन्च हुआ है। इसमें होगा क्या कि इसमें जो इसकी टैगलाइन है वो क्या है, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। और अभी उत्तराखंड में भारत का पहला लाइकेन पार्क भी स्थापित किया गया। अभी उत्तराखंड में स्मृति वन का उद्घाटन किया गया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये भी उत्तराखंड में है, यानी कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसका पूरा नाम क्या था, तो इसका पूरा नाम था हेली नेशनल पार्क। अभी उत्तराखंड टीम के जो कोच हैं उत्तराखंड क्रिकेट टीम के, वो उनको भी वसीम जाफर को बनाया गया। अब बेस्ट टू एनर्जी पहल ये भी उत्तराखंड में शुरू हुई। और अभी सबसे बड़ी तितली गोल्डन वर्ल्ड विंग भी उत्तराखंड में पाई गई अभी। और ई ग्रंथालय यानी कि जो भी प्राइवेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में उसमें जो पुरानी लाइब्रेरी है उनको ई-बुक में कन्वर्ट करके ई ग्रंथालय के रूप में चेंज कर दिया जाएगा। अभी उत्तराखंड के जो इम्पोर्टेंट पर्व है वो क्या है, हरेला पर्व उत्तराखंड में मनाया जाता है और फूलदेही त्यौहार ये भी उत्तराखंड में मनाया जाता है। तो उत्तराखंड के बारे में आपको इतनी जानकारी रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही अब उत्तराखंड के बारे में ये जो मैप है ये आपको एक्चुअली भी आपको मैंने बताया था कि जो उत्तराखंड की देहरादून कैपिटल है और गैरसैंण ग्रीष्मकालीन कैपिटल है और चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। तो ये आप उत्तराखंड को मैप में देख सकते हैं। इसमें जो ये हाईलाइट कर रखा है ये उत्तराखंड है। आप मैं 1 सेकंड के लिए इसको देख सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में HDFC लाइफ ने बीमा पॉलिसी बेचने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की? तो भी HDFC लाइफ ने बीमा पॉलिसी बेचने के लिए यस बैंक के साथ साझेदारी की है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अभी यस बैंक के साथ HDFC लाइफ ने बीमा पॉलिसी बेचने के लिए समझौता किया है यानी साझेदारी की है। अब HDFC यानी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन इसने बीमा पॉलिसी बेचने के लिए अभी यस बैंक के साथ साझेदारी की है। अब इसमें होगा क्या, इसमें HDFC यानी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लाइफ है वो यस बैंक के ग्राहकों को बीमा उत्पाद की व्यापार रेंज को प्रदान करेगा और जो व्यापार है उसकी रेंज को प्रदान करेगा। और HDFC लाइफ के जीवन बीमा उत्पादों की जीवन उत्पादों की जो सुरक्षा है, बचत है, जो निवेश, सेवानिवृत्ति और गंभीर बीमारी जैसे जो भी समाधान होते हैं वो यस बैंक की शाखाओं में भी उपलब्ध होंगे। यानी कि जो भी HDFC अभी जो बचत, सुरक्षा, सेवानिवृत्त और गंभीर बीमारी जैसे जो भी समाधान होते थे, जो भी सुरक्षा समाधान होते हैं, अब वो यस बैंक की जो भी शाखा है उस सभी शाखाओं में उपलब्ध रहेगा। अब यहाँ बात हो रही HDFC लाइफ यानी कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लाइफ। तो ये एक फाइनेंशियल कंपनी है, फाइनेंशियल बैंक है HDFC। तो इसका MD एंड CEO कौन है अभी? विभा पाडलकर। कौन है? विभा पाडलकर। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। अब यहाँ बात हो रही यस बैंक की, तो आपको यस बैंक के बारे में पता होना चाहिए। तो यस बैंक के MD एंड CEO कौन है? प्रेजेंट टाइम पे प्रशांत कुमार। और यस बैंक की हेडक्वार्टर भी मुंबई में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने API होल्डिंग द्वारा
मेडलाइफ के 100% इक्विटी शेयरों को अधिग्रहण को मंजूरी दी है। तो भी CCI किसने, CCI ने API होल्डिंग द्वारा मेडलाइफ के 100% इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। अभी एक्चुअल में हुआ क्या है कि जो CCI यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय स्पर्धा आयोग, CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया और हिंदी में कहें तो भारतीय स्पर्धा आयोग, इसने भी IP जो API होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड है उसके द्वारा मेडलाइट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के 100% इक्विटी शेयरों को अधिग्रहण करने को मंजूरी दी है। तो इसका ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो हाल ही में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू की है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अब मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश ने ये जो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना है ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो तर्ज चल रही है उस पर ही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की है। अब जो PM किसान जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जो पात्र लाभार्थी है उनको 4,000 रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करेगी मध्य प्रदेश सरकार। अब यह मध्य प्रदेश की बात हो रही है तो मध्य प्रदेश के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल। अब जब भी भोपाल आपके माइंड में आ जाना चाहिए, माइंड में आता है तो आपके लिए एक बात और आपके माइंड में आ जानी चाहिए, भोजताल भोपाल में है। मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल और मध्य प्रदेश में अभी अन्नपूर्णा योजना के तहत अन्न उत्सव का उद्घाटन किया गया मध्य प्रदेश में। अब अन्नपूर्णा योजना के तहत जो अन्न उत्सव मनाया गया इसमें होगा क्या, इसमें 37 लाख जो राशन कार्ड रहित लोग हैं, जो राशन कार्ड रहित जो परिवार हैं उनको चावल, गेहूं और नमक 1 रुपये प्रति किलोग्राम के रूप से मिलेगा। और संबल योजना ये मध्य प्रदेश में शुरू हुई। श्रम सिद्धि अभियान ये भी मध्य प्रदेश में हुआ और मध्य प्रदेश में भी सबको रोजगार मिलेगा योजना शुरू हुई। अभी चरण पादुका पहल ये भी मध्य प्रदेश में लागू की गई। और जीवन शक्ति योजना ये भी मध्य प्रदेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीवन शक्ति योजना इसमें होगा क्या, इसमें जो मध्य प्रदेश की महिलाएं हैं वो मास्क बनाएगी और पर मास 11 रुपये में गवर्नमेंट को सेल कर सकेगी। अब इससे संबंधित है रोको टोको अभियान। इस रोको टोको अभियान में होगा क्या, इसमें अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर आपके सामने अगर बिना मास्क लगाया जा रहा है तो आप उसको एक मास्क देंगे और मास्क के बदले में 20 रुपये लेंगे। ये है रोको टोको अभियान। अभी मध्य प्रदेश के जो नेशनल पार्क है वो इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क है। अभी मध्य प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी यूनिवर्सिटी की नई इमारत का उद्घाटन किया गया और अभी मध्य प्रदेश में ही कुशल श्रमिकों हेतु रोजगार सेतु योजना लागू हुई। अभी जीवन अमृत योजना ये भी मध्य प्रदेश में जो है। टॉप पेरेंट ऐप ये भी स्टूडेंट के लिए है और ये मध्य प्रदेश में अभी शुरू हुआ है, इसको लॉन्च किया है। अब संकल्प योजना मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में अभी लागू की गई और ये बुजुर्गों की सहायता के लिए है। और जो मध्य प्रदेश का जो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे दीदी वाहन सेवा शुरू हुई है। अब दीदी वाहन सेवा शुरू ये किसके लिए, तो ये प्रेग्नेंट लेडी के लिए है। तो जो प्रेग्नेंट लेडी है उनकी हेल्प के लिए है दीदी वाहन सेवा। सबसे खराब शिशु मृत्यु दर की बात करें तो वो भी मध्य प्रदेश की, यानी कि सबसे खराब शिशु मृत्यु दर रेट में मध्य प्रदेश टॉप पर है, यानी कि सबसे ज़्यादा शिशुओं की मृत्यु होती है यहाँ पे। निष्ठा विद्युत मित्र योजना ये भी मध्य प्रदेश में हुई। अभी प्रवासी श्रम आयोग का गठन मध्य प्रदेश में हुआ। किल कोरोना अभियान ये भी मध्य प्रदेश में शुरू हुआ और अभी मध्य प्रदेश में ही इंतज़ार आपका अभियान शुरू हुआ है। ये एक्चुअल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए है। और अभी जो मध्य प्रदेश की पुलिस है उसके द्वारा FIR आपके द्वारा योजना शुरू हुई। और अभी जो मध्य प्रदेश की पुलिस है एक्चुअल में हुआ क्या है कि अभी मध्य प्रदेश में सुसाइड केस बहुत बढ़ने लगे हैं, उसकी वजह से आसपास पहल शुरू हुई है मध्य प्रदेश पुलिस ने। और जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है उसने मध्य प्रदेश पुलिस के लिए कर्मवीर पुरस्कार की घोषणा की है। जो पुलिस को कर्मवीर पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विंग्स फुट गोल्फ क्लब में US ओपन चैंपियनशिप का 120वां संस्करण जीता है? तो भी ब्रायसन डेचम्बो ने। किसने? ब्रायसन डेचम्बो ने विंग्स फुट गोल्फ क्लब में US ओपन चैंपियनशिप का 120वां संस्करण जीता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, ब्रायसन डेचम्बो। कौन है? ब्रायसन डेचम्बो। तो एक्चुअल में जो ब्रायसन डेचम्बो ये अमेरिकन गोल्फर है और इन्होंने भी US ओपन चैंपियनशिप का 120वां संस्करण जीता है।
अब ये जो यूएस ओपन चैम्पियनशिप है ये हुआ कहाँ पे? ये ममरोनक में, और ममरोनक कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। अब यूएस ओपन है, इसमें डेचम्बो की ये पहली जीत है, यानी कि हिस्ट्री बेस्ड है कि ब्रॉयसन डेचम्बो ने यूएस ओपन चैम्पियनशिप का ये अपना पहली जीत है। तो इस क्वेश्चन के बारे में आपको इतनी जानकारी रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश के पहले बायोमेडिकल पार्क स्थापित करने की घोषणा की? तो भी केरल ने। किसने? केरल राज्य सरकार ने देश के पहले बायोमेडिकल पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। अब एक्चुअल केरल, यहाँ बात हो रही है केरल की। तो बायोमेडिकल पार्क ये क्या होता है? ये जो चिकित्सा उपकरण है इसके उद्योग के लिए और अनुसंधान विकास संवर्धन के लिए और जो परिश्रम और मूल्यांकन जैसी सेवाओं की पूरी श्रृंखला प्रदान करने के लिए ध्यान केंद्रित करेगा बायोमेडिकल पार्क। और इसकी स्थापना की गई अभी केरल में, और स्थापित करने की भी घोषणा की गई तो केरल में की है। तो केरल के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम, केरल के सीएम पिनरई विजयन, और केरल की गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की पहली बायोनिक आंख किसके द्वारा विकसित की गई? तो अभी मोनाश विश्वविद्यालय, मोनाश यूनिवर्सिटी यानी मोनाश विश्वविद्यालय के द्वारा विश्व की पहली बायोनिक आंख विकसित की गई। अब ये जो मोनाश विश्वविद्यालय है, मोनाश यूनिवर्सिटी है, ये ऑस्ट्रेलिया की है, यानी ऑस्ट्रेलिया में है मोनाश विश्वविद्यालय, और इसने अभी जेनारिस बायोनिक विजन सिस्टम के द्वारा अपनी पहली बायोनिक आंख विकसित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक इंफोटेनमेंट जोन स्थापित करने की घोषणा की है? तो भी उत्तर प्रदेश ने। किसने? उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इंफोटेनमेंट जोन स्थापित करने की घोषणा की। एक्चुअल में मैंने आपको बताया था कि जो वहाँ पे उत्तर प्रदेश की जो बुद्धनगर है ग्रेटर नोएडा में, उसमें जो सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी स्थापित करने की भी घोषणा की थी उत्तर प्रदेश ने। और इसीलिए उसमें जो वहाँ की जो स्थिति है, वहाँ की जो क्रिएटिविटी है, उसको बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने इंफोटेनमेंट जोन स्थापित करने की घोषणा की है। तो इसका ऑप्शन ए सही, उत्तर प्रदेश। अब लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी मानव पूंजी सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें इसका ऑप्शन डी सही था, सिंगापुर। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि वीडियो इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर का। और अगर ये वीडियो आप सब्सक्राइब कीजिए और इसके बराबर में एक बेल आइकन बनता है, उसको आप टिक करिए, ताकि आपको रोज़ सुबह अर्ली मॉर्निंग में नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में वॉइस ऑफ डिसेंट पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में वॉइस ऑफ डिसेंट पुस्तक का विमोचन किसने किया? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको जो सही ऑप्शन है वो चुनना है। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा नॉलेज हो, जितना ज़्यादा पता हो, आप क्रिएट करा करो, लिखा करो, ताकि आपको कभी भी आपको बोल नहीं पाओगे आप। और मैं आपको दोबारा बोलता हूँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके बराबर में एक बेल आइकन है, उसको ज़रूर टिक करिए। और मैं आपको एक बात हमेशा बोलता हूँ कि आप सुबह उठ के जितना सोचते हो, जितना आप सोचते हो उससे भी, कि आपको जितना सोच सकते हो उससे ज़्यादा सोचो, और जितना आप सोचते हो वो पूरे दिन में अचीव करने की कोशिश करो, और फिर शाम को वापस उसको रिव्यू करो कि क्या मैंने जो सोचा था वो क्या हुआ क्या। अगर आप हैबिट बना लोगे, स्टूडेंट लाइफ में आप जब हैबिट बना लोगे, तभी आप सक्सेस की आप परिसीमा में पहुंच पाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट विद यू टुडे।